Radhe Radhe to all of you. How are you all? I hope you all are good. Today's topic is Class 8 Chapter 6 We distribute yet things multiple. मतलब जब तक मल्टीपल करेंगे, जब तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हमें आंसर इजीली प्राप्त नहीं होगा, राइट। अब इस चैप्टर में आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, दैट इज़ कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव क्या कहती है आपकी कि आप अगर किसी नंबर को ऐड कर रहे हो, यानी 2 + 1 अगर लिखा जा रहा है तो 1 + 2 भी आपको वही आंसर देगा जो 2 + 1 दे रहा है। दैट मीन्स A + B is always equal to B + A। क्लियर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आप किसी नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो अंदर मल्टीप्लाई होने के साथ साथ उसको इजीली आपको क्या कर रहा है, आंसर भी दे रहा है। कैसे? और वो इक्वल भी होगा। कैसे? A × B + C is always equal to AB + AC। क्लियर। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। लेट्स ट्राई। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4D/5 × A + B/2। सबसे पहले तो अगर बाय में कुछ नहीं दिया हुआ तो वहाँ पे 1 लगा लो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली कंफ्यूजन यही होती है कि मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी 4D/5 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? A के साथ। तो A और D दोनों अलग अलग परिवार से हैं तो इसीलिए ऐड नहीं होंगे, ठीक है। ऐड कब होते हैं? जब बेस सेम हो, यानी कि एक ही परिवार के हों। यहाँ पे A और B दोनों अलग अलग परिवार से हैं तो इसलिए उनका बेस सेम नहीं है, उनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी। दैट मीन्स 4D/5 × A। अभी मैं उनको ऐड करके नहीं दिखा रही हूँ, मल्टीप्लाई का साइन लगा रही हूँ। दैट मीन्स सिर्फ आप देखिए कि किस तरीके से इसको अंदर अप्लाई करना है। प्लस का साइन एज इट इज़ 4D × B डिवाइडेड बाय 5 2 5 की 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि क्या आंसर आएगा। यहाँ पे 1 था तो मैं यहाँ 1 लगा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4DA यानी कि हम लिख सकते हैं 4AD, बाय में 5 × 1 = 5 प्लस 4DB डिवाइडेड बाय 5 2 = 10। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। क्लियर। दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 1 डिजिट था, यहाँ पे 3 डिजिट है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वैसे ही करना है जैसे अभी हमने किया था 1/1। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को डील करेंगे फुल ब्रैकेट के साथ। ये नहीं है कि आप सिंगल 1 के साथ कर रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, फुल के साथ पहले मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली यहाँ पे करना है। तो पहले क्या लिखेंगे? 2x² × x। अब दोनों का बेस सेम है, एक ही घर से है वो, तो दैट मीन्स पावर ऐड होंगी। क्लियर। तो 3, अब x के नीचे कुछ नहीं था, मैं 1 लेके चल रही हूँ, तो 3 1 = 3। अब इसी की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी? 2/7 से। एडिशन का साइन है तो साइन में कोई दिक्कत आएगी है नहीं। तो 2x² बाय में 3 × 2y में 7। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 2 से ही करना था, वो डन हो गया। अब हमारा बचा है 4x। इसको उठा के पूरे के साथ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर। अब 4x को x के साथ करेंगे, दोनों का बेस सेम है, x इसके पास है, x इसके पास है, यानी यहाँ पे भी हमारा बेस सेम है, एक ही परिवार के, ये पावर ऐड होगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं पावर ऐड करके आपको दिखाऊंगी। तो प्लस का साइन आएगा, 4x के बाय में कुछ नहीं है, मैं 1 लेके चल रही हूँ, मल्टीप्लाई x, तो बाय में 1 × 1। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इसी की 2/7 के साथ, तो प्लस का साइन आएगा आपका 4x × 2/7। तो यहाँ पे मैंने 1 लिया था, तो दैट्स इट।
अब बचा क्या है 1/9। अब इसके साथ x है नहीं तो यानी कि सेम ही रहेगा। 1/9 मल्टीप्लाई x/1 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई 1/9। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली क्या चीज़ है आपकी कि बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। 2x की क्यूब, 2 + 1 3, 3 × 1 = 3। अब यहाँ पे x है नहीं पर 2 है, 2 × 2 = 4, x की स्क्वायर बाय में 7 × 3 = 21 प्लस बेस सेम है पावर ऐड होगी 4x की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, 4 × 2 = 8, x डिवाइडेड बाय 7, x बाय 9 प्लस 2 × 1 = 2, 7 × 9 = 63। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमारे पास आंसर क्या आया, 2x की क्यूब बाय 3 प्लस 4x स्क्वायर बाय 21 प्लस 4x की स्क्वायर बाय 1 प्लस 8x बाय 7 प्लस x बाय 9 प्लस 2 बाय 63। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, आइडेंटिटीज। 8 आइडेंटिटीज हैं आपकी बेसिकली इसमें, जिसमें से मेनली है आपकी a + b का होल स्क्वायर, राइट। सेकंड है a - b का होल स्क्वायर। थर्ड a + b, a - b। फोर्थ क्यूब a + b का होल क्यूब एंड लास्ट a - b का होल क्यूब। बेसिकली ये वाली आइडेंटिटीज आपकी इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रही हैं। क्लियर? तो इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ साइन b के साथ है तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, दोनों प्लस के ही रहेंगे क्योंकि स्क्वायर है। a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर। a + b, a - b की मल्टीप्लाई जब भी होती है तो क्या आंसर आता है आपका हमेशा, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। क्यूब जब भी आपका आएगा तब कैसे सोल्व करना है, a की क्यूब प्लस में साइन की कोई टेंशन नहीं है, हर जगह प्लस का साइन ही आएगा। सो a की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की क्यूब। सिमिलरली माइनस में आपका सिर्फ और सिर्फ माइनस आएगा यहाँ पे और यहाँ पे। a की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b की क्यूब। क्योंकि जब भी हमारी पावर ओड होती है तो हमारा साइन चेंज नहीं होता, इवन में हमारा साइन चेंज हो जाता है क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं हमारे प्लस, इसलिए। ठीक है, तो ओड है तो माइनस रहेगा क्योंकि 1 पावर है यहाँ पे, 1 भी ओड है और 3 भी ओड है, यहाँ माइनस रहेगा और स्क्वायर में हमारा माइनस चला जाता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस की साइन आएगी। क्लियर? तो ये आइडेंटिटीज आपको मेनली लर्न करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास आइडेंटिटी है a + b + c का होल स्क्वायर एंड वन मोर आइडेंटिटी है आपकी a की क्यूब माइनस b की क्यूब एंड नेक्स्ट वन a की क्यूब प्लस b की क्यूब एंड द लास्ट वन इज 8 होगी आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, that is your 8 identities.
तो बेसिकली आपकी जो चैप्टर में यूज़ हो रही हैं वो ये वाली आइडेंटिटीज़ हैं, तो अच्छे से इसको लर्न कर लो। अगर 8 नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5 तो करो लर्न, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि क्वेश्चन होंगे कैसे। क्लियर? इसको यूज़ कैसे करना है इन द एक्सरसाइज 6.2। आई होप यू ऑल आर क्लियर। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आइडेंटिटीज भी मैं लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। Similarly, next one is a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a माइनस b, अंदर क्या आएगा, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस का प्लस के साइन में भी सेम ही रहेगा, बस साइन आ जाएगा आपका प्लस में यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ए प्लस बी, ए की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दैट्स इट। राइट डाउन फास्ट। आई होप आप सबने इसको उतार लिया है। नाउ मूव टू द 6.2। 6.2 में बेटा ये सारी आइडेंटिटीज आपकी अप्लाई की जाएंगी, तो इसीलिए इसका लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको लर्न नहीं करते हैं तो आप इसको अप्लाई कैसे करोगे? क्लियर? तो जो टीचर कहता है उसको एक बार मान लिया करो। आप लर्न नहीं करते हो, आप रट्टा मार लेते हो या किसी भी तरीके से कॉपी पेस्ट करके एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो, बट आप उस टॉपिक को समझ नहीं सकते। समझने के लिए आपको पहले आइडेंटिटीज़ को लर्न करना ही पड़ेगा। क्लियर? इसके रिलेटेड कि ये आइडेंटिटीज़ कैसे बनी है, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है एक्टिविटी के थ्रू। हम समझ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनता है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको लर्निंग में दिक्कत ना हो, आप उसको समझ के कर सकें। एनीवेज, नेक्स्ट पार्ट इज 6.2, हाउ टू अप्लाई these identities. First question is x plus 1 and x minus 1. क्लियर नज़र आ रहा है इस पे कौन सी आइडेंटिटी आपकी यूज़ हो रही है? a plus b, that is your a and that is your b. a plus b, a minus b is always equal to a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर. That means your answer is x स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर को हम 1 ही लिखेंगे, सो x स्क्वायर माइनस 1. क्लियर? ये तो थोड़ा इजी हो गया। अब थोड़ा सा टफ में चलते हैं। ये क्वेश्चन समझाने के लिए था आपको कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन है आपका 101 मल्टीप्लाई 99। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करके देखोगे? नो, आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे हम। कौन सी? अब ये आप ध्यान से देखोगे इन दोनों का बेस क्या है। 99 और 109 का बेस बनता है आपका 100। तो 100 से एक कम है और एक ज़्यादा है, तो यानी कि आपकी प्रॉपर्टी यही वाली बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। हाउ? लेट्स सी। 100 प्लस 1, मैं लिख सकती हूँ इसको, यस, मल्टीप्लाई 100 माइनस 1, 99 होता है, 100 प्लस 1 101 होता है। तो क्वेश्चन
सेम है, बट अब कैलकुलेशन बहुत ईजी है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी क्या कहती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ऑलवेज, ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हम सबको पता है, 0 की कैलकुलेशन हम विद इन सेकेंड कर लेते हैं। माइनस बी की स्क्वायर, बी हमारा 1 ही है, 1 तो हमारा 1 ही होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितनी जीरो आएंगी, 4। 2 है तो 4 जीरो हो जाएंगे स्क्वायर करेंगे तो, -1, दैट मीन्स योर आंसर इज 9 9 9 9। क्लियर? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब अगर मैं इसको उल्टा करके क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 317 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 316 का होल स्क्वायर, तो अब ये क्वेश्चन इसमें आ गया आपका, तो कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत है ही नहीं, तो आपने उल्टा अप्लाई कर देना है। क्या आएगा, 317 प्लस 316, 317 माइनस 316। एक तो ये 1 नहीं आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 1 से मल्टीप्लाई करके सेम ही आंसर आता है, आपका क्वेश्चन सोल्व। क्या आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप मुझे, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे, जिसमें क्वेश्चन 8th और 10th सेम है, ठीक है, बट दोनों को कंपेयर करके ही करवाऊंगी, क्योंकि कंफ्यूजन क्या हो रही है, हमारा 8th हो रहा है मैम 10th नहीं हो रहा, 10th हो रहा है 8th नहीं हो रहा, तो दोनों को एक साथ डील करेंगे, कैसे आंसर आएगा। कैन आई रब इट? Okay, that's it. Question 8 and question 10 दोनों एक साथ चलेंगे, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, उसमें 2 रूम्स की 2 क्यूब्स की बात हो रही है क्वेश्चन 8 में, और क्वेश्चन 10 में 3 क्यूब्स की बात हो रही है, दैट्स इट, और कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें क्या थी स्टेटमेंट हमारी, हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड की क्यूब, साइड का क्यूब, राइट। दोनों क्वेश्चन में सेम ही चलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड की क्यूब, ठीक है। अब ये चीज़ तो दोनों में सेम है, एक में चलो रेड कलर ले लेते हैं ताकि आपको अलग अलग करने में कोई दिक्कत ना आए। 8th क्वेश्चन, फर्स्टली 8th क्वेश्चन में आपको दिया गया है जो फर्स्ट क्यूब है, यानी कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 में आपकी साइड है y प्लस 3, y प्लस 3 का क्यूब, वॉल्यूम 2 में y माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। टोटल बताना है हमने, तो कैसे लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब y प्लस 3 का होल क्यूब प्लस y माइनस 3 का होल क्यूब। अब ये क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा आपका, a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, y है यहाँ पे हमारा, y स्क्वायर, b है हमारा मल्टीप्लाई में 3। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन चलो यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है, प्लस 3y एंड मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, राइट। सिमिलरली यहाँ आएगा y की क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस 3y मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे
तो क्या आएगा, y की क्यूब प्लस 3 3 9 वाई स्क्वेयर प्लस 3 3 9 9 3 27 वाई प्लस 3 3 9 9 3 27। 3 बार मल्टीप्लाई करनी है ना 3 की, 3 3 9 9 3 27। किस तरीके से खुला है ये, 3 × 3 × 3, तो दैट मीन्स 3 3 9 9 3 27। क्लियर। और सेकंड का वॉल्यूम क्या आया था, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, y की क्यूब माइनस 9 वाई स्क्वेयर प्लस 27 वाई माइनस 27। तो ये दोनों तो कट गए, प्लस माइनस हमारा कटता है प्लस करने पे, तो बचा क्या आपके पास आंसर में प्लस करने पे 2y की क्यूब प्लस 54y, दैट इज योर आंसर 8। क्लियर। अब 10th को देख लें। 10th के लिए मैं रेड पेन यूज़ कर रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 10th में हमारे पास 3 हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। मैं सीधा डायरेक्ट आपको यहाँ पे टोटल में ही लेके जाऊँगी क्योंकि प्रोसीजर सेम ही है। टोटल में क्या आएगा इसका, वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3, दैट मीन्स वॉल्यूम 1 क्या है आपका P प्लस Q का होल क्यूब, और वॉल्यूम 2 है आपका P माइनस Q का होल क्यूब। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो इसी तरीके से मिडल टर्म हमारी कट जाएंगी और लास्ट टर्म हमारी कट जाएगी और फर्स्ट और मिडल टर्म बच जाएगी ये। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। तो वॉल्यूम 1 आपका आएगा P की क्यूब प्लस 3P स्क्वायर Q प्लस 3P Q स्क्वायर प्लस Q की क्यूब। वॉल्यूम 2 आएगा आपका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, P की क्यूब माइनस 3P स्क्वायर Q प्लस 3P Q स्क्वायर माइनस Q की क्यूब। प्लस करेंगे ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2P क्यूब प्लस 6P Q स्क्वायर। तो ये तो 2 के साथ डील करके आपके पास आंसर आ गया। अब बचा क्या आपका तीसरा क्यूब, वॉल्यूम 3, वो है आपका P की स्क्वायर प्लस Q की स्क्वायर का क्यूब। वो आएगा आपका, क्योंकि क्यूब P स्क्वायर का जा रहा है और Q के स्क्वायर का जा रहा है, तो यहाँ पे आपका इसके साथ कोई भी सिमिलैरिटी इसकी नहीं मिलेगी। तो इसके बाद आपने सीधा आंसर ही ट्यूनिंग करके लिखना है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको पहले P की स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 इंटू P की स्क्वायर का स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 3P स्क्वायर Q की स्क्वायर की स्क्वायर प्लस Q की स्क्वायर का क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है। वो कौन सी आइडेंटिटी है, जब भी आपकी पावर इस तरीके से आती है, A की, यहाँ देख लीजिए, A की NM इस तरीके से आपका आता है, तो हमेशा क्या होता है A की NM, यानी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो A की NM है तो NM की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, तो आंसर क्या बनेगा आपका P की 6 प्लस 3P 4 Q स्क्वायर प्लस 3P स्क्वायर Q4, क्योंकि पावर 4 है, रेज टू पावर 4 Q रेज टू पावर 6। अब इन दोनों को बस कंबाइन करके आपने लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। द आंसर विल बी दिस, P स्क्वायर 6 प्लस
3p की 4 क्यू की स्क्वायर प्लस 4 है पावर के बाद 3 पावर आएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, उसके बाद आएगी आपकी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट टर्म इज दिस 6p क्यू स्क्वायर एंड लास्ट टर्म इज क्यू की 6। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से डिस्कस कर लूँगी। क्लियर? एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को कंपेयर करके देख लीजिए ध्यान से। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए आपसे। नाउ आई मूव टू द एक्सरसाइज 6.3। सिक्स पॉइंट 3। सिक्स पॉइंट 3 में भी आपकी यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं बेटा, बस ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि स्टेटमेंट आ जाती है तो आप थोड़ा सा देख के कंफ्यूज हो जाते हो, बट कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं। क्वेश्चन इजी हैं, नो डाउट। फॉर एग्जाम्पल आपको एक फिगर दी गई है, फिगर ABCD, क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, 6.3 का सेकंड क्वेश्चन है। फिगर दी गई, आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड आपको दे रखी है ABCD, एक साइड है x+2 एंड दूसरी साइड है x-2। क्लियर? तो क्या हुआ, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? जब दोनों साइड अलग अलग हों तो वो हमारा स्क्वायर नहीं होता, वो हमारा रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो दैट इज़ योर रेक्टेंगल। इसमें एक ही चीज़ दे रखी है आपको, क्या दे रखी है? एरिया। एरिया है आपका 60, एरिया ऑफ rectangle is, सॉरी हम इस नहीं लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, L into B, and in this figure L is x+2 and B is x-2। तो put it in the equation। तो एरिया हमें दे रखा है 60 मीटर स्क्वायर और L की वैल्यू है हमारे पास x+2, B की वैल्यू है हमारे पास x-2। तो यहाँ पे x क्या है हमारा A एंड 2 है हमारा B, तो A+B एंड A-B। सो आंसर इज A की स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर, A की स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर। तो A है हमारा x, तो x की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर। दैट मीन्स योर आंसर इज x की स्क्वायर -4। बट सिमिलरली हमारे पास कंपैरिजन के लिए यहाँ पे 60 दिया हुआ है, दैट मीन्स हम इसमें साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है। x की स्क्वायर है -4 है, इधर जाके क्या होगा +60 + 4 इज इक्वल टू प्लस का साइन इधर जाके क्या होगा, माइनस का साइन सॉरी इधर जाके क्या होगा प्लस।
तो क्या आ गया, x की स्क्वायर इक्वल टू 60 प्लस 4, तो दैट मीन्स 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इधर जाके स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, मैंने क्या कहा, इक्वल टू में जब भी हम इस तरफ लेके जाएंगे नंबर्स को या इस तरफ लेके जाएंगे तो उसका नेचर पलट जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और अगर स्क्वायर है तो रूट, रूट की पावर क्योंकि 1/2 होती है। क्लियर? तो यहाँ जाके ये रूट हो जाएगा, और 64 किसका रूट है हमारा, हम सबको पता है 8 का, 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 8 इज़ द आंसर। 8 मीटर आपकी साइड आ जाएगी। क्लियर? तो यानी कि आपकी एल क्या आई, एल इज 8 + 2 एंड बी इज 8 - 2, दैट मीन्स ये हो गई आपकी 10 और ये हो गई आपकी 6। क्लियर? आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फिगर पे, जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी फिगर अगर आपको समझ आ गई बेटा फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप फिगर को ध्यान से नहीं देखोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ मैं रफली उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। That is S and that is R, and that is also S and that is R. हमें ये जो शेडेड पार्ट नहीं, ये सारी शेडेड पार्ट है आपका, यहाँ से ये वाला शेडेड पार्ट जो नहीं है उसका एरिया बताना है आपने। ठीक है? तो सबसे पहले तो आपके पास ये पता होना चाहिए, अगर ये भी S है और ये भी S है टोटल लेंथ, तो दोनों साइड अगर इक्वल होती हैं तो शेप कौन सी होती है हमारी, स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, दैट मीन्स S की स्क्वायर। क्लियर? ये तो निकल गया हमारा। अब बचा क्या है, ये यहाँ पे ये R है, ये R है, तो अगर मैं इसको लूँ, ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, इसका एरिया क्या निकलेगा, R की स्क्वायर। राइट? तो फर्स्ट का ये निकल गया, सेकंड का स्क्वायर का एरिया R इंटू R इक्वल टू R की स्क्वायर। अब ये फुल का निकल गया, इस छोटे वाले का निकल गया। अब बची है हमारे पास ये रेक्टेंगल्स, तो रेक्टेंगल्स में एक साइड तो हमारी R है और दूसरी S है, ये S है और ये R है। ठीक है? ये R है और ये S है, और कितने हैं, ये 2 रेक्टेंगल बचे हैं हमारे पास। राइट? तो क्या आएगा थर्ड में, रेक्टेंगल एरिया S इंटू R इक्वल टू SR। 2 है सेम सेम, S इंटू R, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा टोटल 2SR। अब अगर ध्यान से देखो, मुझे निकालना है ये बीच वाला हिस्सा। ठीक है? अगर मैं इसमें से दोनों स्क्वायर को और दोनों ये जो है R, ये वाले स्क्वायर और ये वाले रेक्टेंगल निकाल दूँ तो मेरे पास ये बीच वाला एरिया आ जाएगा ना। तो मुझे ये टोटल कितना था,
एस की स्क्वायर, राइट। इसमें से मुझे क्या निकालना है, ये दोनों रेक्टेंगल निकालने हैं, -2SR, और ये बचा क्या था हमारे पास, R की स्क्वायर, तो -R की स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखो इसको, तो ये क्या बन रहा है, A की स्क्वायर -2AB -B की स्क्वायर। तो आंसर इज, आपको इसमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना क्योंकि वैल्यू आपके पास कोई है नहीं, सीधा आप इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दोगे, S - R का होल स्क्वायर, दैट्स इट, दैट्स इट। I hope you all are understand कि how to deal it. नेक्स्ट है आपको पैटर्न स्टडी करना है। थ्री है, फिर उसके बाद आपके पास 8 बॉल्स हैं, उसके बाद आपके पास 15 बॉल्स हैं। दैट मीन्स आपकी सीरीज़ बनेगी n × n+1/2। क्लियर? इसमें आप सीरीज़ में वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपके आंसर आते जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आई होप सो होनी चाहिए नहीं। उसके अलावा सभी क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द बुक स्टोर हैज़ 5A + 2B मैथ्स बुक एंड 3A - B साइंस बुक्स। यानी कि उसके पास मैथ्स की बुक्स कितनी हैं और साइंस की बुक्स कितनी हैं वो हमें पता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लेट्स चेक आउट। देख लेते हैं इसको भी, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 3 पार्ट्स हैं इसके। मैथ्स बुक है आपकी लाइब्रेरी में, (5A + 2B) एंड साइंस बुक है साइंस बुक्स हैं आपकी 3A - B। क्लियर? फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। क्लियर? हमें टोटल बताना है कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल बुक्स क्या आएंगी, दोनों को ऐड कर दिया, क्या आया, 2 - 1 - B एंड 3 + 5 कितना आया, 8A। क्लियर? ये आपका टोटल आ गया। फर्स्ट पार्ट आपका डन है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। अगर A की वैल्यू, इफ़ A इज़ 20 एंड B इज़, A इज़ 20 एंड B इज़ 8, सो हाउ मैनी बुक्स आर देयर। टोटल हमारे पास ऑलरेडी है तो हमें तो सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है। तो टोटल बुक्स कितनी हुई, टोटल बुक्स हैं हमारे पास 8 है, A की वैल्यू है 20, मैंने पुट कर दी, माइनस है B की वैल्यू है 8, ये पुट कर दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16, 0 की 0 -8 करेंगे, 152 बुक्स हैं वहाँ पे। सेकेंड पार्ट डन। देन मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है, अगर सेल हो जाती हैं बुक्स 2A + B, तो सेल हो गई हैं आपकी बुक्स
2a प्लस बी। तो लेफ्ट बुक्स हमें बतानी है, तो टोटल हमारे पास है, तो लेफ्ट कितनी आएंगी, बची कितनी है 8a टोटल था हमारा, माइनस b में से 2a प्लस b को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसको इस तरीके से ना करके हम हॉरिजॉन्टल वे में करेंगे ताकि समझने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। माइनस 2a प्लस b, तो माइनस बाहर है ब्रैकेट में, तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो 8a माइनस b माइनस 2a माइनस b, तो 8 में से 2 कट करोगे 6 आ जाएगा, और b दोनों माइनस है तो 2b आ जाएगा। That's your answer. I hope you all are understand how to deal the questions. Radhe Radhe. Have a nice day.